सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो आपके साथ एक बार फिर से मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा आपके लिए हिंदी सेट नंबर 1 लेके आ गया हूँ। आगामी परीक्षा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड व कनिष्ठ सहायक के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हिंदी के 20 प्रश्न होंगे इसमें। आप लोग इसे ज़रूर देखें और ख़ुद को ज़रूर परखें कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हर टॉपिक से इसमें आपका प्रश्न होंगे। आपके अगर 15-16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ है। तो आप लोग इसमें ज़रूर देखें। इसमें आपका कोई समझाया नहीं जाएगा, इसमें सीधा आपका प्रश्न का आंसर दिया जाए। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है ज़रूर। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए में आपका कपट, बी में कारपेट, सी में आपका कपूर। तो आपका कपट का तद्भव रूप आपका क्या हो जाएगा? कपट का आपका तद्भव रूप हो जाता है कपड़ा। कपड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर दूसरा है, पयोदी का संधि विच्छेद होगा। पयोदी का ऑप्शन ए में आपका पय प्लस दति, बी में आपका पय प्लस दी, सी में आपका पय प्लस दत्ती, सी में आपका पय प्लस उदत्ती। तो आपका पयोदी का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। आप लोग ज़रूर इसमें देखें कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपको पता चल जाएगा आपके 20 में से कितने प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपका, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए में आपका ज़्यादा बात करना, बी में मुंह के अनुसार बातें, सी में एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, डी में आपका कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाक दबाने से मुंह खुलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपके, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। ऑप्शन ए में आपका कानिन, बी में आपका कुमारी सूत, डी में आपका कन्यापुत्र, डी में आपका अवैध पुत्र। तो आपका सही हो जाएगा जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ तो जिसे क्या कहते हैं? आपका कानिन कहा जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म और कहाँ हुआ था। इसमें कौन सा वाक्य का भेद होगा? ऑप्शन ए में आपका सरल वाक्य, बी में आपका संयुक्त वाक्य, सी में आपका मिश्र वाक्य, डी में आपका आश्रित वाक्य। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसमें आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य आपका सही हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 में आपका, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए में आपका बुद्धिमान, बी में आपका पहला, सी में आपका मीठा, डी में आपका तेज। तो आपका क्रिया विशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, तेज आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका संदिग्ध वर्तमान, बी में आपका संदिग्ध भूतकाल, सी में आपका अपूर्ण वर्तमान, डी में आपका सामान्य वर्तमान। तो आपका सही हो जाएगा, जो अभी क्रिया हो रही है उसका आंसर आपका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। प्रश्न नंबर 8 है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा। ए में आपका प्रेरणार्थक क्रिया, बी में आपका संयुक्त क्रिया, सी में आपका पूर्वकालिक क्रिया, डी में आपका द्विकर्मक क्रिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अब पढ़कर क्या होगा, तो पूर्वकालिक क्रिया, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? ए में आपका नीलय, बी में आपका ग्रह, सी में आपका ग्रह, डी में आपका आल है। तो आपके इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ग्रह नहीं
होगा। प्रश्न नंबर 10 है आपका, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में आपका उपमा अलंकार, बी में आपका रूपक अलंकार, सी में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, डी में आपका अनुप्रास अलंकार। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? तो सही आंसर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए में है आपका यानी, बी में आपका दंत, सी में आपका यानी, डी में आपका उज्ज्वल। तो आपका इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए आपकी सही हो जाएगा, यानी आपका छोटी ई आती है। प्रश्न नंबर 12 है, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना किस साहित्यकार की है? विकलांग श्रद्धा का दौर रचना किस साहित्यकार की है? ऑप्शन ए में आपका लीलाधर जगूड़ी, मनोज श्याम जोशी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में आपका हरिशंकर परसाई। तो विकलांग श्रद्धा के दौर आपके हो जाएगी हरिशंकर परसाई की। प्रश्न नंबर है आपका 13, अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द होगा। अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए में आपका आतिथ्य, बी में आपका मेहमान, सी में आपका आगंतुक, सी में आपका आतिथ्य। तो सही हो जाएगा अतिथि का विलोम शब्द आपका ऑप्शन ए आतिथ्य, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार होगा? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन निश्चयवाचक, बी में आपका पुरुषवाचक, सी में आपका संबंधवाचक, डी में आपका निजवाचक। तो आपका इसमें हो जाएगा आपका पुरुषवाचक आपका सही आंसर हो जाएगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो इसमें वे हो जाएगा आपका पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 15, मामा का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए में आपका मामा, बी में आपका मामागण, सी में आपका मामा लोग, डी में आपका मामा वर्ग। तो आपका मामा का बहुवचन क्या होता है? आपका मामा का बहुवचन आपका क्या होगा? मामा ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपका, शौरसैनी अपभ्रंश में कौन सी बोली नहीं आती है? शौरसैनी अपभ्रंश में कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए में आपका ब्रजभाषा, बी में आपका खड़ी बोली, डी में आपका मारवाड़ी, डी में आपका मगही। तो सही आपका आंसर हो जाएगा शौरसैनी अपभ्रंश में कौन सी बोली नहीं आती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मगही आपकी शौरसैनी बोली में नहीं आती है, आपका मागधी अपभ्रंश में आती है। प्रश्न नंबर 17 है, यो का उच्चारण स्थान है। यो का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, बी में आपका मुर्दा से, सी में आपका दंत से, डी में आपका ओष्ठ से। तो यो का उच्चारण आपका कहाँ से होता है? तो तालु से आपका हो जाएगा ये आंसर। प्रश्न नंबर 18 है, महत्वपूर्ण कथन को उदंत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण कथन को कौन से विराम, जो महत्वपूर्ण कथन होता है आपका उसमें आपका कौन सा विराम का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन ए का दोहरा उद्धरण, बी में आपका एकल उद्धरण, सी में आपका योजक चिन्ह, डी में आपका विवरण चिन्ह। तो आपका महत्वपूर्ण कथन में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपका दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए में वत, बी में आपका हावत, सी में आपका तो, डी में आपका आवत। तो कहावत में कौन सा प्रत्यय आपको प्रयुक्त होगा? तो ऑप्शन डी आवत आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपका, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? ऑप्शन ए आपका प्रार्थना पत्र, बी में आपका निमंत्रण पत्र, सी में आपका प्रेस विज्ञप्ति, डी में आपका संपादक के नाम पर पत्र। तो आपका कार्यालय पत्र कौन सा नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निमंत्रण पत्र आपका कार्यालय पत्र नहीं होगा। तो आज आपके 20 प्रश्न खत्म होते हैं। आपको सेशन अच्छा लगे, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाए गए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, थोड़े बेसिक है, आपके आगामी एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। आप लोग इसमें अपना स्कोर ज़रूर देखें, आपको 20 में से कितने प्रश्न बन रहे। तो आज के इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं आपके 20 प्रश्नों के साथ और हिंदी के प्रश्न कल आपके साथ मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।